अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी का रीजनिंग का सेट नंबर 1। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपको। तो चलिए हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बिल्कुल ही ऑनलाइन एग्जाम पर बेस्ड होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल है, उस विकल्प का चयन करना है जो एक्स बाई रेखा दर्पण में रखे जाने पर दिए गए शब्द का दर्पण छवि सर्वाधिक मेल खाता है। ये मिरर इमेज दिया हुआ है और मिरर इमेज में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए। अब मिरर इमेज को कैसे गाइड करते हैं ये सीखने वाली बात है। मिरर के बगल में मिरर ई अगर रखा हुआ है साइड में, तो इसका जब भी इमेज आएगा तो ई बगल में ही होना चाहिए। और ई बगल किस किस ऑप्शन में है? एक ए में है और एक डी नंबर में है। तो डी नंबर में मिरर इमेज में क्या होता है, कोई भी इमेज जस्ट उसके अपोजिट दिखाई पड़ता है और डी में ऐसा नहीं है। डी में बिल्कुल सीधा दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया। बचा कौन सा ऑप्शन? ए। इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। याद रखिएगा आपको कि मिरर इमेज में जो सबसे साइड में है इसका प्रतिबिंब सबसे लास्ट में ही बनेगा, सबसे साइड में ही है। ई है अगर साइड में तो ई सबसे पहले होगा और ई क्या होगा? जस्ट उसके अपोजिट होगा, इसलिए आंसर इसका ए हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, उस संख्या को पहचानें जो अन्य से भिन्न है। इसके अलावा इस पर हम लोग बहुत जल्द मैथ की क्लास भी शुरू करने वाले हैं। एसएससी जीडी की मैथ की क्लास जल्द इस पर शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अब इसमें बताना है उन संख्या को पहचानें जो अन्य से भिन्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगर बात करें, ये 14 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है और ये 16 का स्क्वायर है, लेकिन 252 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये सभी से क्या है? अलग है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। तीसरा सवाल है, उस विकल्प का चयन करिए जो दो जोड़ी के अनुरूप हो। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सी और डी से क्या बना? एच और आई। तो यहाँ पर जो है सी जो है +5 डिफरेंस है एच से और डी का +5 डिफरेंस होगा आई से। इस तरह का मेल अब ऑप्शन में देखिए कौन सा है? ए बी से एक्स बाई। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि ए का ये आई जे ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आई जे है के एल एम, ये +3 है, +3 का डिफरेंस है और कितना का चाहिए? +5 का डिफरेंस चाहिए। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी जो है पी का 5 डिफरेंस होता है यू और क्यू का 5 डिफरेंस होता है भी। इस तरह से आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। रीजनिंग जो होता है काफ़ी हाई स्कोर करने के लिए होता है। अब इसमें दिया हुआ है एक समीकरण दिया हुआ है, जिसको समीकरण दिया हुआ है जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस ऑप्शन के अनुसार इसमें सही समीकरण क्या हो? यहाँ पर आंसर 13 आना चाहिए। तो किस सिंबल को बदल दिया जाए ताकि आंसर 13 आ जाए? तो यहाँ पर ऑप्शन ए की ओर देखा जाए अगर, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई को अगर डिवाइड में बदल दिया जाए और सब्सट्रैक्ट अर्थात घटाव को जोड़ में बदल दिया जाए तो 30 है। तो 30 को अगर हम डिवाइड में बदल दें तो 3 और सब्सट्रैक्ट को घटाव को जोड़ में बदल दें तब आंसर देखा 3 से 30 को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आता है 10 और माइनस वहाँ प्लस हो गया तो 3, तो जोड़ कर क्या आता है 13। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। अब दिया हुआ है
उस संख्या का पहचान करें जो श्रृंखला से संबंधित नहीं रखता हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 64। क्यों हो जाएगा 64? अगर बात की जाए यहाँ 28, 64 क्या है, एक स्क्वायर भी है और एक क्यूब भी है। 64 ही एक ऐसा डिजिट है जो स्क्वायर और क्यूब दोनों है, बाकी इसमें से सब भिन्न है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब 3 वर्ग के बीच संबंध बेहतर रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करिएगा कि खुद से डायग्राम को बनाना है। खुद से डायग्राम बनाने से क्या होता है वो सवाल आपको गलत नहीं होगा। यहाँ विद्यालय दिया हुआ है, अध्यापक और छात्र। अगर विद्यालय दिया हुआ तो विद्यालय में ही अध्यापक आते हैं और अध्यापक और छात्र भी आते हैं, लेकिन जो छात्र है वो अध्यापक नहीं हो सकता है, इसलिए इसका डायग्राम इस तरह का होना चाहिए। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ये खुद से पहले क्रिएट कर लेना है, उसके बाद आपको गलत होने का चांस नहीं रहता है। अब नेक्स्ट सवाल है, 5 छात्र है, एक कतार में खड़े हैं। कतार का कहने का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले अच्छे तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, तो सुमन जो होगा प्रणव के बगल में खड़ी हो, ठीक है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी। कौन? सुमन जो होगा दीना के बगल में खड़ी नहीं होगी, अर्थात यहाँ दीना नहीं बैठ सकती है, ठीक है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, कुमार राजू के बगल में इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाईं खड़ा है, और बाईं किस तरफ है? इस तरफ। तो कुमार हो जाएगा, जो कुमार है राजू के बगल में बैठ गया, जो कि बाईं तरफ है। दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, दीना भी, अब एक स्टेटमेंट और दे दिया, दीना जो है कुमार के बगल में नहीं खड़ा है, मतलब कि इधर भी दीना का स्थान नहीं हो सकता, मतलब दीना कहाँ बैठेगा? इस तरफ बैठ जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन आ गया? तो बीच में आ गया सुमन आ गया। बीच में कौन सा होगा? सुमन, क्योंकि दीना इधर हो गया और कुमार और राजू इधर हो गया, बीच में कौन सा बच गया? सुमन। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए, सुमन। किस तरह से बनाना है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने जो इससे भिन्न हो। नीचे दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है और यहाँ पर आगे दिया हुआ है, तो इस तरह से ये डिफरेंस है, सबसे भिन्न हो गया। अब एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्र हिस्सा लिया, ठीक है। एक साइकिल प्रतियोगिता चल रही है जिसमें 5 छात्र हिस्सा लिया, ठीक है। अब क्या, रॉबर्ट मोनिस से पहले, अब यहाँ रॉबर्ट, सॉरी यहाँ थोड़ा कर लेते हैं, हाँ। अब क्या दिया है, रॉबर्ट मोनिस के पहले, रॉबर्ट जो है मोनिस के पहले है, तो मोनिस के पहले है रॉबर्ट, रॉबर्ट आगे है, मोनिस पीछे है। लेकिन गुंजन के बाद आया है, लेकिन गुंजन के बाद आया है, गुंजन के बाद आया, तो रॉबर्ट क्या होगा? गुंजन के बाद आया है। अनिल सुनील से पहले है, तो अनिल जो होगा सुनील से पहले है, लेकिन मोनिस के बाद रह गया, तो क्या हो जाएगा? मोनिस के बाद रह गया, तो यहाँ स्थान हो जाएगा अनिल और सुनील का। तो अब पूछा है प्रतियोगिता किसने जीती, तो प्रतियोगिता किसने जीती? गुंजन ने। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर। अब दिया हुआ है b बराबर 4 है, g बराबर 7 है, तो गार्डन का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इजोटी, EJOT बाई इजोटी, जिसका वैल्यू होता है 5, 10, 15, 20 और 25। अब गार्डन का लिखना है, तो जी का जो वैल्यू है वो 7 होता है, ए का 1 हो जाएगा, प्लस आर का 18 हो जाएगा,
डी का 4 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा और एन का जो होगा एन का 14 हो जाएगा +14। सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 49। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर। निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानें। मिस्र का काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा है, इटली का रोम है, इराक का दिनार। ये गलत है, ये असंगत है, क्योंकि इराक का दिनार क्या है, करेंसी है, जबकि बाकी मिस्र का काहिरा, इटली का रोम और ग्रीस का एथेंस ये सभी क्या है, उनकी राजधानियाँ हैं। इसलिए इसका अलग कौन सा होगा, इराक का दिनार। यहाँ करेंसी दिया हुआ है, राजधानी नहीं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ कथन दिया हुआ है, 2 कथन दिया हुआ है, जिसके अनुसार निकालना है कि कौन सा अनुसरण करेगा। दिया हुआ है कुछ गुड़िया फूल है, यहाँ कुछ गुड़िया हो गया, कुछ गुड़िया फूल है, फूल है, ठीक है। कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ जो है वो गुड़िया नहीं है, ठीक है। अब इससे निष्कर्ष निकलना, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं, इसका नोट का रिलेशन इसी से है, तो इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा और ये सही है। केवल अनुसरण वन करता है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो इसका डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। आंसर इज डी। अब दिया हुआ है एक चित्र दिया हुआ है और बताना है कि इस चित्र को किसमें सम्मानित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, इस चित्र को किसमें समाहित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी ही एक ऐसा है जिसमें कि ये समाहित हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी। एक मंजिल पर 6 कार्यालय है जिसमें ABCDEF है। 6 कार्यालय दिया हुआ है और यह कार्यालय 2 कतारों में है, अर्थात 2 कतारों में है, उत्तरी ओर और दक्षिणी ओर के तरफ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो साउथ इधर हो जाता है और नॉर्थ इधर हो जाता है। 2 कतार दिया हुआ है। अब एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अब क्या दिया हुआ है, बी के यहाँ से शुरू करेंगे पढ़ना स्टेटमेंट को। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, अर्थात 3 डॉट इधर और 3 डॉट इधर, ठीक है। बी को उत्तरमुखी कार्यालय मिला है, उत्तर अर्थात बी इधर है, ठीक है, क्योंकि उत्तर की तरफ है, जो कि डी के बगल में नहीं है। बी के बगल में डी नहीं होगा, यानी यहाँ डी नहीं होगा। डी का स्थान कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 3 तो है ही। अब क्या कह रहा है, डी और एफ के तिरछे रूप से आमने सामने कार्यालय मिले। डी और एफ के तिरछे कार्यालय मिले, अर्थात डी के तिरछे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा, ठीक है। अब है सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी जिसका कार्यालय किसके बगल में है, एफ के बगल में है, एफ के बगल में है, तो दक्षिण मुखी है, तो दक्षिण किधर हो जाएगा, इस तरफ, तो कार्यालय मिला। और ई को उत्तरमुखी कार्यालय मिला, तो ई को कहाँ कार्यालय मिला है, उत्तरमुखी। तो अब बच क्या गया, ए। अब पूछा है तो किसका कार्यालय दक्षिण मुखी होगा, तो दक्षिण मुखी कार्यालय किसका आया, FCA। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर इज सी। अब स्टेटमेंट दिया हुआ है, श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और इससे विकल्प का चयन करें। तो पहली कोश संख्या जो है बाएं से सही है और दूसरी जो है वो क्या है, गलत है। आंसर इज ए। अब यहाँ दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला का अगली
संख्या का चयन करें। तो 1 × 2 + 1 3, 3 × 6 -1 5, 5 × 10 +1। यहाँ क्या हो रहा है कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से और +1 जुट रहा है और -1 घट रहा है, +1 जुट रहा है, +1 घट रहा है। 85 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 आएगा और 170 में 1 ऐड होने पर 171। अब अगली श्रृंखला क्या होगा, 171 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 342 आएगा। तो उसमें से -1 लेस कर देंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 341। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। आंसर इज डी। अब यहाँ दिया हुआ है 2 कूट दिया हुआ, चिल्ड्रेन को कूट भाषा में ये इस प्रकार लिखा जाता है। तो बताना है कि मूवमेंट को कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल में आप लोगों को ध्यान देना है। क्या दिया हुआ है, चाइल्ड, CHILD, ठीक है। यहाँ C से, यहाँ L से 1 2 3 4 से उल्टा कर दिया है, 4 से CHIL लिख दिया। तो उसी प्रकार 4 से यहाँ करेंगे EVOM कर देंगे और उल्टा TNEM। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। श्रृंखला देना है तो आगे अक्षर का चयन करें। O के बाद डिफरेंस देख लेना है, +3 का है, +3 का है, तो आगे A का भी +3 का होगा। 3 का हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, BCD। आंसर इज C हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अक्सर इस तरह के सवाल में गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसको ध्यानपूर्वक कैसे सोल्व करना है ये पहले सीखिए। इसमें हमेशा एक ही चीज़ ध्यान दीजिए, जो स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ है वो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ठीक है। जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल सही है। अब यहाँ दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, ठीक। कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि यहाँ सीधा कहा गया स्टेटमेंट, जापान में जो भी वैज्ञानिक काम करते हैं सभी प्रतिभाशाली है, चाहे वो चीन से रिलेटेड हो या जापान से रिलेटेड हो। और यहाँ निष्कर्ष दे रहा है कि चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट है, कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। प्रतिभाशाली वैज्ञानिक ही जापान में काम कर रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पूरे भी हो सकते हैं। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं नहीं कहा गया है कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं, सिर्फ कहा गया है जापान में काम करने वाले वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, ना कि जापानी। वो जापानी भी हो सकते हैं, फ्रांसी भी हो सकते हैं, जर्मनी भी हो सकते हैं। और चौथा स्टेटमेंट जो है इस तरह से, ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, सिर्फ दूसरा सही है। और चौथा स्टेटमेंट है, कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो आंसर हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं। 2 और 4, इसका आंसर डी हो जाएगा। निष्कर्ष 2 और 4 अनुसरण करते हैं, क्योंकि प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जो होते हैं जापान में काम करते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, जापान में काम करने वाले चीनी वैज्ञानिक भी हो या फ्रांसी वैज्ञानिक हो, वो प्रतिभाशाली हैं, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ये नहीं दिया हुआ वो चीनी है, जापानी है, जापान में काम करने वाले। जापान में काम कौन कर रहे हैं ये मेंशन नहीं है। तो इस तरह से स्टेटमेंट 2 और 4 दोनों सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी पहली संख्या से संबंधित। 11 है, ठीक है। 11 को +2 कर दिया जाए तो 13 का स्क्वायर 169 हो गया। 18 में +2 कर दिया जाए तो 20 होता है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा बी। अब कह रहा जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, जैसे बैल है,
तो गाय है, ठीक है। बैल का स्त्रीलिंग गाय होता है, शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, शेरनी। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब प्रश्न आकृति दिया हुआ है और उत्तर आकृति हमको इससे ढूंढना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों का देखिए, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में दोनों का मुख इस तरफ है और इसमें इसका मुख इस तरफ है, तो इस मुख वाले जो होगा वही आंसर होगा और इस मुख वाले में आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इस अकॉर्डिंग। अब यहाँ दिया है प्रश्न आकृति दिया हुआ है, आने वाली आकृति का चयन करना है। यहाँ पर सर्कल है और सर्कल में एक त्रिभुज आ जाता है, एक नया आ जाता है और इसके बाद क्या होता है, सर्कल गायब हो जाता है। यहाँ पर फिर से एक त्रिभुज में मतलब कि हर बार एक क्या होता है, न्यू आ जाता है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज में आ गया, इसके बाद ये आ गया, इसके बाद क्या होगा, एक नया फिगर आएगा और नया फिगर कौन सा है, बी नंबर, क्योंकि सर्कल पहले आ चुका है, त्रिभुज पहले उसके बाद आया है, उसके बाद जो आएगा वो नया फिगर आएगा, तो आंसर इज बी। अब यहाँ दिया है कागज़ का एक टुकड़ा है जिसको मोड़ने के बाद कौन सा फिगर बनेगा। यहाँ पर दिया हुआ है, इसको 4 भागों में अगर मोड़ दिया जाए तो जो आकृति बनेगी वो किस प्रकार की होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक एरो का इस तरफ है, एक एरो इस तरफ है, तो इस तरह से अगर मोड़ दिया जाए कागज़ को तो एक एरो इस तरफ चला जाएगा और एक एरो इस तरफ आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। आज के सेट का आखिरी सवाल है, निम्नलिखित को असंगत को चुनें जो इससे भिन्न हो। ABCD ये कंटिन्यू है, WXYZ ये भी IJKL, और यहाँ पर देखिए P के बाद S दिया हुआ है, PQ ये बिल्कुल तीनों से अलग है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और इस पर कल से SSC GD की क्लास कंटिन्यू कर दी जाएगी, रीजनिंग और मैथ की। तो ये पहला सेट था रीजनिंग का और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। और मैथ की क्लास भी कल से क्रमबद्ध तरीके से चलाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।